हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आपके गणेश चतुर्थी के अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर केवल 249 रुपये में मिलेगा। 50% डिस्काउंट के साथ केवल 249 रुपये में मिल रहा है। ऑफर कोड लगाना है गणेश 249, आपको केवल 249 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपके जीके की क्लासेस पहले से अवेलेबल हैं, 20 टेस्ट सीरीज पहले से अवेलेबल हैं। हर संडे को एक अलग अलग नया टेस्ट आपके और जुड़ता जाएगा। नोट्स वहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं और हिंदी इंग्लिश की क्लासेज भी वहाँ शुरू हो रही हैं। तो सारा सब कुछ कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ मिलने वाला है, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ उसी लेवल के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो कंप्लीट कोर्स आप डेनियल क्लासेज की ऐप पर ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 15 आज हम करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। क्लास 15 आज हम देखेंगे, तो इसको अच्छे से देखना है। जो पिछले वाली क्लास आपकी हो गई उसको भी आप बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि वो भी आपके अच्छे से याद होती रहे, अच्छे से रिवाइज होती रहे। इसकी पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलती है? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। जैसे आपने वीडियो देखा, उसके नेक्स्ट डे आपको इसकी पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। जल के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। आपने देखा होगा कि जल के पर्यायवाची शब्द भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जल के 3 पर्यायवाची शब्द साथ साथ तीनों याद रखने हैं। कौन से? आब, अम्भ, अम्बु। आब, अम्भ, अम्बु। एक साथ बोलो तीनों को, आब, अम्भ, अम्बु। आप बोलोगे, अम्भ और अम्बु हम बोलेंगे, तीनों साथ बोलने हैं। पे बोलते हैं। जल हम पीते हैं, तो पीने से ध्यान रखना, पे बोलते हैं। जल को अमृत भी बोला जाता है, जल को हम अमृत भी बोलते हैं। उदक भी बोलते हैं, उदक भी बोला जाता है। और हम बोलते हैं ना, जल ही जीवन है, तो जल को जीवन भी बोला जाता है। जीवन भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। नीर बोलते हैं, नीर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नीर। और नीर के जय लगा दोगे, नीरज किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। तो नीर बोलते हैं। तोय बोलते हैं, जल को तोय भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। रस बोलते हैं, वारी बोलते हैं। और वारी के जय लगा दोगे, वारिज किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना। तो आप बोलते हैं, अम्भ बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं। पे, अमृत, उदक, जीवन, नीर, तोय, रस, वारी बोला जाता है। और सलील भी बोला जाता है। सलील भी आपको ध्यान रखना है, सलील भी बोला जाता है। सलील भी इसे हम बोलते हैं। कौवा के देखते हैं, कौवा के पर्यायवाची शब्द, जिसे हम काक बोलते हैं, वायस बोलते हैं, पिशुन बोला जाता है, करठ बोला जाता है, करठ भी बोलते हैं। काग बोलते हैं, बलिपुष्ट बोलते हैं, एकाक्ष बोलते हैं, कान बोलते हैं। तो काक, वायस, पिशुन, करठ, काग, बलिपुष्ट, एकाक्ष, कान बोलेंगे। काक तो बोलते हैं, आपको पता है, वायस बोला जाता है। पिशुन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिशुन और करठ दोनों ढंग से रट लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काग बोलते हैं, बलिपुष्ट बोलते हैं, एकाक्ष बोलते हैं, कान बोला जाता है। कबूतर की बात करते हैं। कबूतर को कपोत बोला जाता है, कपोत बोलते हैं। पारावत बोलते हैं, पारावत बोला जाता है। रक्त लोचन बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कबूतर को रक्त लोचन बोला जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हारित बोलते हैं, परेवा बोलते हैं। हारित बोलते हैं, परेवा बोलते हैं। तो कबूतर को हम कपोत बोलते हैं, कपोत बोला जाता है। पारावत बोला जाता है, कपोत बोला जाता है, पारावत बोला जाता है, रक्त लोचन बोला जाता है, हारित बोला जाता है और परेवा बोला जाता है। रक्त लोचन बोला जाता है, हारित बोला जाता है, परेवा बोला जाता है। अधर की बात करते हैं। ओठ बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, रदपुट बोलते हैं, लब बोलते हैं। तो ओठ, ओष्ठ, रदपुट, लब बोला जाता है। हम ओठ बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, रदपुट बोलते हैं, लब हम अधर को बोलते हैं, ओठ को बोलते हैं, ओष्ठ को बोलते हैं। अनार की बात करेंगे। अनार को दाढ़ी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाढ़ी में बोलते हैं। राम बीज बोलते हैं, शुकप्रिय बोलते हैं और
शुकोधन बोलते हैं, शुकप्रिय भी बोलते हैं, शुकोधन भी बोलते हैं। दाड़िम बोलते हैं, राम बीज बोला जाता है। तो अनार की बात करेंगे, दाड़िम बोलते हैं, राम बीज बोलते हैं, शुकप्रिय बोलते हैं, शुकोधन बोलते हैं, शुकोधन भी बोला जाता है। तो आपको अनार के ध्यान रखने हैं। हिंदी के विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं। डेली 10 हम विलोम शब्द भी देखते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। याद करने का तरीका वही रखना है, पहले क्लास अच्छे से देखनी है। जितना कोशिश करो समझ में आए उतना समझो। क्लास कंप्लीट हो जाए वापस देखो, नोट डाउन करो, ठीक है। रात को सोते टाइम में वापस रिवाइज कर लो, एकदम दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। एग्ज़ाम तक कहीं नहीं जाएगा, दिमाग में फिट बैठेगा, अच्छे से याद रहेगा। अनंत, अंत, अनंत का अंत हो जाएगा। कोई अनंत है तो अनंत का भी कभी ना कभी तो अंत होता है, तो अनंत अंत हो जाएगा। अनुमोदन करना, किसी चीज़ का अनुमोदन करना तो विरोध हो जाएगा। अनुमोदन, विरोध। अनुमोदन का मतलब किसी का निवेदन करना, विरोध हो जाएगा, उसका विरोध करना। आगामी, विगत, आगामी विगत होगा, आगामी का विगत होगा। आच्छादित का अनाच्छादित होगा, आच्छादित अनाच्छादित होगा, तो आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा। आत्मनिर्भर, अनुजीवी या परजीवी हो जाएगा। आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी हो जाएगा। इप्सित का मतलब होता है इच्छित, इप्सित का मतलब इच्छित, तो अनिप्सित हो जाएगा। अनिप्सित इसे हम बोलेंगे, इप्सित का अनिप्सित बोलेंगे। उत्तरायण, दक्षिणायन बोलेंगे, उत्तरायण को हम दक्षिणायन बोलेंगे। उत्थान को पतन बोलेंगे, उत्थान पतन, उत्थान पतन हो जाएगा। एकांत का अनेकांत होगा, एकांत का अनेकांत। का पुरुष का पुरुषार्थी होगा, का पुरुष का पुरुषार्थी होगा। तो अनंत का अंत होगा, अनुमोदन का विरोध होगा, आगामी का विगत होगा, आच्छादित का अनाच्छादित होगा, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित होगा, उत्तरायण दक्षिणायन, उत्थान पतन, उत्थान पतन, एकांत अनेकांत, का पुरुष पुरुषार्थी। अनेकार्थक शब्द देखते हैं जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी शब्द हम देखते हैं। किसी से अपेक्षा करना, इच्छा करना, अपेक्षा करना, इच्छा करना। आवश्यकता भी बोल सकते हैं, आशा भी बोल सकते हैं, तो इच्छा भी बोल सकते हैं, आवश्यकता भी बोल सकते हैं, आशा भी बोल सकते हैं। ईश्वर, प्रभु, समर्थ, स्वामी, धनिक। तो ईश्वर की बात करेंगे, प्रभु बोलते हैं, समर्थ बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, धनिक बोलते हैं। ईश्वर की बात करेंगे, प्रभु बोलेंगे, समर्थ बोलेंगे, स्वामी बोलेंगे, धनिक बोलेंगे। तो प्रभु, समर्थ, स्वामी, धनिक हो जाएगा। कल, बीता हुआ, कल किसे बोलेंगे? जो बीत गया, बीता हुआ है। कल हम दिन को, बीता हुआ दिन बोलते हैं। कल हम सुंदर को भी बोलते हैं, कल सुंदर को भी बोला जाता है। और कल चैन या शांति को भी बोलते हैं, चैन शांति को भी बोलते हैं। कल हम पूजा को भी बोलते हैं, कल पूजा को भी बोला जाता है। मधुर को भी बोलते हैं, ध्वनि को भी बोलते हैं, अंश को भी बोलते हैं, कार्य को भी कार्य करने का कौशल भी कहलाता है। तो बीता हुआ दिन कहलाएगा सुंदर, चैन या शांति, पूजा, मधुर, ध्वनि, अंश कार्य करने का कौशल। कुंभ, कुंभ क्या होता है? घड़ा होता है, और कुंभ हाथी का मस्तक भी होता है। तो कुंभ घड़ा हो जाएगा, हाथी का मस्तक हो जाएगा। कुंभ घड़ा, हाथी का मस्तक, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके हिंदी के वन वर्ड। हिंदी के वन वर्ड, हिंदी की वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो हम देखते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे? अन्योदर उसे हम कहेंगे। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, दूराराध्य कहलाता है। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, क्या कहलाता है? दूराराध्य कहलाता है। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, वह दूराराध्य कहलाता है, उसे हम दूराराध्य कहेंगे। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके, अगोचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अगोचर कहलाता है। जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके, वह अगोचर कहलाता है, उसे हम अगोचर कहेंगे। जो बहुत बोलता हो, वह वाचाल कहलाता है। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। ज़्यादा बोलता हो, बहुत बोलता हो, वाचाल कहते हैं।
सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहलाता है। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हरावल का नेतृत्व किसने किया था, एग्जाम में हम पढ़ते हैं। तो हरावल का नेतृत्व किसने किया था, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दो, आपकी जीके भी पता लग जाएगी जीके कैसी है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहेंगे, अन्योदर कहेंगे। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य बोलेंगे, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य बोलेंगे। और जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या बोलेंगे, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसे क्या बोला जाएगा, उसे आशुतोष बोला जाएगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष बोलते हैं। जिसे न देख सकें न सुन सकें और न छू सकें अगोचर कहलाता है। क्या कहलाता है, अगोचर कहलाता है। जो बहुत बोलता हो वाचाल, आपके फ्रेंड में भी कोई ना कोई आपको वाचाल जरूर मिल जाएगा। वाचाल जो बहुत बोलता हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी देखना एक ना एक बंदा ऐसा जरूर मिलेगा जिसे हम वाचाल कह सकते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहलाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के जो हरावल भाग है उसका नेतृत्व किसने किया था, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दो। अब बात करते हैं आपके हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। हिंदी के मुहावरे लोकोक्तियाँ देखते हैं। अंगूठा चूमना, चापलूसी करना। आप भी देखना कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादातर अंगूठा चूमते रहते हैं, चापलूसी करने का उनका काम रहता है। जहाँ भी जाएंगे अंगूठा ही चूमेंगे, चापलूसी करेंगे। वो अंगूठा चूमने का क्या मतलब होगा, चापलूसी करना। आपको अंगूठा नहीं चूमना है, चापलूसी नहीं करनी है आपको। अंगूठा दिखा देना, आपने किसी की हेल्प कर दी, आपसे जितनी हुई आपने हेल्प कर दी। जब आपको लगा कि ये भी आपकी हेल्प करेगा क्योंकि आपने हेल्प की है, लेकिन इसने तो आपको अंगूठा दिखा दिया। आपको क्या किया, अंगूठा दिखा दिया। मतलब आपको जब ज़रूरत पड़ी तब सहायता करने से आपको मना कर दिया। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको जब आपको आवश्यकता हो, जब आपको अंगूठा दिखा दें, मतलब सहायता करने से मना कर दें आपको। अंक लगाना, किसी को गले लगाना, आलिंगन करना, अंक लगाना। अंक लगाना गले लगाना होता है। जैसे भाई क्या करेगा, अपने भाई को अंक लगाएगा, गले लगाएगा। तो अंक लगाना, गले लगाना, आलिंगन करना। अंग लगना, ऐसे बोलते हैं ना, आजकल तो ये अच्छा खासा खा भी रहा है, इसके अंग लग भी रहा है, इसके शरीर का विकास हो रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है इसकी। तो इसे क्या बोलेंगे, इसके अंग लग रहा है। तो अंग लगना शरीर का विकास होना, ग्रोथ हो जाना। अंगारे सिर पर धरना, बहुत दुख सहना। अंगारे सिर पर धरना, बहुत दुख सहना। जैसे हम कई बार बात करते हैं ना कि तो उसकी तो लाइफ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसके चलता है, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स। ऐसे लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो सारी उसी के आ गई। उसे हम क्या बोलेंगे, अंगारे सिर पर धरना बोलेंगे। अंगारे सिर पर धरना, बहुत दुख सहना। अब आपके बात करते हैं हिंदी में शब्द शुद्धि के बारे में। आपसे शब्द दिए जाएंगे जो अशुद्ध होंगे, आपको बताना होगा शुद्ध क्या होगा। तो वो हम देखते हैं। अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, पास में शुद्ध दे रखे हैं। जिसे हम लिख देते हैं परिशिष्ट। सही कैसे लिखा जाएगा, इसे परिशिष्ट हम लिखेंगे, परिशिष्ट ये लिखा जाएगा। देखो शब्द शुद्धि तो ऐसा टॉपिक है, अगर आप सोचते हो कि इसको मैं बिना लिखे सीख जाऊंगा, एग्ज़ाम में जाओगे तो सब कुछ सही लगेगा आपको, वहाँ कुछ गलत नहीं लगेगा आपको। तो इसको आराम से अच्छे से लेकर बैठोगे तब आपके समझ में आएगा। इसको हल्के में मत लेना। शब्द शुद्धि एकदम आराम से लिखना, लिख कर उसकी प्रैक्टिस करना। तो परिशिष्ट उसे बोलेंगे। परिचय में लोग क्या करते हैं, री में ई की बड़ी मात्रा लगा देते हैं, छोटी मात्रा आएगी। परिचय हम बोलते हैं, री की छोटी मात्रा आएगी, तो छोटी ई का यूज करेंगे, परिचय बोलेंगे। प्रशंसा, प्रशंसा होता हो, प्रशंसा, प्रशंसा जिसे हम बोलते हैं, प्रशंसा उसे लिखेंगे हम, प्रशंसा लिखेंगे। कई बार हम भी बोल देते हैं ना कि ये मेरे पैसे वापस दे दे, वापस नहीं होता, वो वापस होता है, उसे क्या बोलेंगे, वापस बोलेंगे। आपने भी देखा होगा कई बोलते भी हैं वापस, वो वापस नहीं वापस होता है, ध्यान देना।
और सबसे इम्पोर्टेंट श्रृंगार, जो मोस्ट रिपीटेड भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये श्रृंगार कैसे लिखते हैं ये अच्छे से देख लो, लिख के प्रैक्टिस करो, कई बार रिपीट है। वाक्य शुद्धि में भी दे देते हैं, वाक्य दे देंगे उसमें भी श्रृंगार दे देंगे, क्योंकि श्रृंगार कई बार रिपीटेड भी हुआ है, कई बार पूछा भी गया है। तो आपको श्रृंगार अच्छे से देखना है और अच्छे से इसको समझना है, श्रृंगार कैसे लिखेंगे। अब हम बात करेंगे आपके इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले इंग्लिश के वन वर्ड देखेंगे, टॉप 10 वन वर्ड देखेंगे। देखो जितना अपन कर रहे हैं एग्ज़ाम तक तो आपको इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये अगर आप चीज़ अच्छे से कर लोगे एग्ज़ाम आपका दी बेस्ट जाने वाला है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपका जाएगा। A small shop that sells fashionable clothes, cosmetics, etc. मतलब ऐसी छोटी सी दुकान की बात करेंगे जो फैशनेबल सामान बेचती हो, उसे क्या बोलते हैं? हम बुटीक बोलते हैं, उसे बुटीक बोला जाता है। हम भी बोलते हैं ना कि बुटीक पे जाके आ रहा हूँ, बुटीक मतलब जहाँ फैशनेबल सामान वगैरह ये बेचा जाता है, उसे हम बुटीक कहते हैं। वन हु कैन नीदर रीड और राइट, जो न तो पढ़ सकता है न लिख सकता है, इलिटरेट कहलाता है, अनपढ़ जिसे हम कहते हैं। क्या बोलेंगे? इलिटरेट उसे हम बोलेंगे, इलिटरेट कहलाएगा, इलिटरेट कहेंगे। अ स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, अ स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस को इंसोमेनिया बोलेंगे, इंसोमेनिया। क्या बोलेंगे? इंसोमेनिया बोला जाएगा। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। समथिंग दैट इज हिडन, सो वी विल से मिस्ट्री, जो हिडन है उसे क्या बोलेंगे? उसे मिस्ट्री बोलेंगे। समथिंग जो हिडन है उसे हम मिस्ट्री बोलेंगे, राज जिसे हम बोलते हैं, रहस्य जिसे हम बोलते हैं, उसे हम मिस्ट्री बोलेंगे। अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स इज कॉल्ड डिक्शनरी। क्या बोलेंगे? डिक्शनरी उसे बोला जाएगा, डिक्शनरी हम बोलेंगे। दैट कांट बी अवॉइडेड, अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल है। क्या बोलोगे? इनएविटेबल उसे हम बोलेंगे, इनएविटेबल बोला जाएगा। टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, मतलब उसको दोष मुक्त कर देना, एक्विट बोलते हैं हम, एक्विट बोलते हैं। क्या बोलोगे? एक्विट उसे हम बोलेंगे। इसका उल्टा होता है कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या होता है? जो अपराधी होता है, जो दोषी होता है, उसे हम कल्प्रिट कह देते हैं। तो एक्विट क्या होता है? दोष मुक्त कर देना। कल्प्रिट का मतलब दोषी होता है। सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, मतलब जो शोक गीत गाया जाता है उससे हम क्या बोलेंगे? उसे हम डर्ज बोलेंगे, उसे डर्ज बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? डर्ज बोला जाएगा। तो शोक गीत गाया जाता है उसे हम डर्ज बोलते हैं। थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, कोरिजेंडम कहलाता है, कोरिजेंडम कहलाता है। इनको एक बार वापस देखते हैं ताकि हमारे अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएं। सबसे पहले हमने बात की बुटीक के बारे में। बुटीक क्या होगी? एक ऐसी छोटी शॉप जहाँ पे ये फैशनेबल आइटम्स वगैरह, सामान वगैरह मिल जाता है, बुटीक कहलाएगा, उसे हम बुटीक कहेंगे। इलिटरेट कौन था? अनपढ़ कौन है? जो पढ़ लिख नहीं सकता वो अनपढ़ है, उसे हम इलिटरेट कह देंगे, उसे हम इलिटरेट कह देंगे। इंसोमेनिया क्या है? ए स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, इंसोमेनिया कहलाएगा, इंसोमेनिया जिसे हम कहेंगे, अनिंद्रा जिसे हम कहते हैं, इंसोमेनिया कहलाएगा। डेमोग्राफी क्या था? डेमोग्राफी द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन क्या है? डेमोग्राफी है। मिस्ट्री क्या है? रहस्य, राज, सीक्रेट रखना, उसे हम मिस्ट्री कहते हैं, मिस्ट्री उसे कहा जाएगा। डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब हो गया जहाँ पे हम एक ऐसी बुक जहाँ काफ़ी मीनिंग्स हो, ऑल वर्ड्स की मीनिंग हो, वो डिक्शनरी कहलाता है। इनएविटेबल दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसे हम इनएविटेबल कहेंगे। एक्विट क्या है? जिसे दोष मुक्त कर दिया हो, जिसे फ्री कर दिया हो कस्टडी से, उसे हम एक्विट बोलेंगे। और मैंने आपको बताया इसका उल्टा कल्प्रिट होता है। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, अपराधी। डर्ज क्या है? शोक गीत है। डर्ज क्या है? शोक गीत है। सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, कब्रिस्तान पे जो गाना वगैरह गाया जाता है उसे हम डर्ज कहते हैं, शोक गीत कहते हैं। और लास्ट था हमारा कोरिजेंडम।
कोरिजेंडम का मतलब हो गया थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। जो प्रिंटेड बुक होती है उस पर करेक्ट होता है उसे कोरिजेंडम कहेंगे। थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक कोरिजेंडम कहलाएगा। अब आपके बात करते हैं इंग्लिश में वोकेब के बारे में। वोकेब भी डेली करके चलो, डेली वोकेब करोगे तभी एग्ज़ाम तक अच्छी होगी, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, वोकेब भी डेली आपको करनी है। ब्लिस्टर क्या होता है? ब्लिस्टर की बात करेंगे, जो हमारे कोई छाला हो जाता है, फफोला हो जाता है, उससे हम ब्लिस्टर बोल देंगे। बबल बोल सकते हैं, स्वेलिंग बोल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। शी हैज़ ब्लिस्टर्स ऑन हर फिंगर। उसकी जो फिंगर है उसके ऊपर छाले हो गए हैं, फफोले हो गए हैं, उसने ब्लिस्टर बोलते हैं। तो बबल और स्वेलिंग बोल सकते हैं। एंटोनिम्स कोल्ड बोल सकते हैं और फ्रीजिंग बोल सकते हैं। कोल्ड फ्रीजिंग बोला जा सकता है। इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब होता है एक स्कॉलर पर्सन, विद्वान व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे? इरूडाइट बोलेंगे। जैसे लर्नड बोल सकते हैं, लिटरेट बोल सकते हैं, एजुकेटेड बोल सकते हैं। द इरूडाइट स्टूडेंट ग्रेजुएट एट द टॉप ऑफ हर क्लास। जो इरूडाइट स्टूडेंट थी, जो मतलब अच्छी थी, विद्वान थी, पढ़ने में अच्छी थी, उसने टॉप किया, अपनी क्लास में उसने टॉप किया। और इसके एंटोनिम्स देखेंगे, कॉमन हो जाएगा, अनएजुकेटेड हो जाएगा। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होगा पीछे हटना, रिट्रीट कर देना, पीछे हट जाना। जैसे सेना की लड़ाई हो रही है, एक सेना ने रिट्रीट कर दिया, मतलब वो सेना क्या करी? पीछे हट गई। तो किसी भी चीज़ में पीछे हटना का मतलब रिट्रीट हो जाएगा। विड्रॉ बोल सकते हो, रिटायर बोल सकते हो, फॉल बैक बोल सकते हो। आफ्टर हर डिफीट मतलब उसके हारने के बाद, शी रिट्रीटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, उसने जो राजनीति है उससे रिट्रीट हो गई, पीछे हट गई, राजनीति को उसने छोड़ दिया। तो आपको ध्यान रखना है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो उसको हम एडवांसमेंट बोल सकते हैं, अराइवल बोल सकते हैं। एडवांसमेंट बोल सकते हैं, अराइवल हम बोल सकते हैं। आर्ग्यू, जैसे हम बोलते हैं ना, डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस मत करो। जैसे हम कई बार बोलते हैं, प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस मत करो। फाइट करना, डिस्प्यूट बोल सकते हैं, क्वेरल बोल सकते हैं। फाइट, डिस्प्यूट, क्वेरल बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स एग्री बोल सकते हैं, इग्नोर कर देना बोल सकते हैं। अम्यूज़, किसी को हंसाना, किसी को खुश करना, उसे जोवियल रखना, हैप्पी रखना, इलेटेड रखना, उसे हम अम्यूज़ बोलते हैं। तो एंटरटेन बोल सकते हैं, प्लीज़ बोल सकते हैं, चीयर बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू अम्यूज़ यू, मैं आपको हंसाना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अम्यूज़ यू। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, बोर हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, अनोय हो जाएगा। बोर, अपसेट, अनोय हो जाएगा। अब आपके बात करेंगे इंग्लिश में ईडियम्स और फ्रेजेस वर्ब के बारे में। ईडियम फ्रेज वर्ब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि आप साथ साथ ही सीख जाओ, जैसे जैसे मैं बोलूँ शब्दों को पकड़ो, यहीं साथ साथ आप सीखो। तो आप भी कोशिश करो, थोड़ा ध्यान लगाया करो, अच्छे से देखा करो। ऑन द कार्ड, कोई चीज़ ऑन द कार्ड है, जैसे आप ताश खेले होंगे, उसको आप कार्ड बोलो, वो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 10 की पत्ती है, तो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ तो वो सर्टेन ही है, निश्चित है, पक्की बात है, लिखी हुई है, एकदम सही बात है। तो ऑन द कार्ड का मतलब क्या समझोगे? एकदम सर्टेन होना, निश्चित होना। ऑन द कार्ड का मतलब सर्टेन होना, निश्चित होना। जैसे आपका जॉब लगना क्या है, ये तो ऑन द कार्ड है, ऑन द कार्ड है, निश्चित है, सर्टेन है, क्योंकि आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, इसलिए क्या है, वो ऑन द कार्ड है। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, मतलब उसका प्रमोशन क्या है, सर्टेन है, निश्चित है। फेस द म्यूजिक, फेस म्यूजिक फेस करना, मतलब जो अनप्लीजेंट है उसको बर्दाश्त करना, उसको सहन करना, म्यूजिक फेस करना। तो आपको लाइफ में कई बार देखना, फेस द म्यूजिक भी करना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को सहन भी करना पड़ेगा। जो अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ही फेस द म्यूजिक फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, उसने जो गलत किया उसके लिए उसने फेस द म्यूजिक सहा, जो उसके प्रभाव को सहा। मतलब आपने कुछ गलत कर दिया, अब गलत करने के जो रिजल्ट आएंगे उसी को फेस द म्यूजिक कहते हैं। जो गलत हुआ उसका जो रिजल्ट आया है वो आप बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, उसे फेस द म्यूजिक कहेंगे। पुट अप विद, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, आई कांट पुट अप विद यू,
जैसे हम बोलते हैं ना आई कांट पुट अप विद यू, जैसे मान लो आप बैठे हो, आपका फ्रेंड बैठा है, वो बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, आप उससे भयंकर वाले परेशान हो गए, आप उसको क्या बोलोगे, चुप हो जा, नाउ आई कांट पुट अप विद यू, अब मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी को झेलना, सहन करना, उसे पुट अप विद बोलते हैं। पुट अप विद, एंड्योर, किसी को बर्दाश्त करना। आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीप्स एंड बाउंस, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो, अच्छी अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें आप ले रहे हो। लीप्स एंड बाउंस, धीरे धीरे स्लोली स्लोली कर रहे हो, लीप्स एंड बाउंस बोलते हैं उसे। आर प्रोडक्शन इज इम्प्रूविंग बाई लीप्स एंड बाउंस, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, स्लोली स्लोली ग्रोथ कर रहा है। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है एकदम स्ट्रिक्ट, जैसे बोलते हैं ना ये रूल देखो हार्ड एंड फास्ट है, स्ट्रिक्ट है एकदम। ही हैज़ टू अबाइड बाई, अबाइड बाई का मतलब होता है पालना करना, अबाइड के साथ बाई आता है, ये भी ध्यान रखना। ही हैज़ टू अबाइड बाई द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी, जो स्ट्रिक्ट सख्त रूल थे जो कंपनी के, वो उसे क्या करना पड़ा, उसे उसकी पालना करनी पड़ी उसको। अबाइड बाई, उनको पालना करना, उनको नियमों को मानना, उसे हम अबाइड बाई बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो हार्ड एंड फास्ट एकदम सख्त रूल हो जाएगा। अब आपके बात करते हैं हम इंग्लिश में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं। एक होता है एस्थेटिक, एस्थेटिक हम बोलते हैं एडजेक्टिव होता है, तेजाबी जो होता है, तेजाब टाइप का, जो एसिड टाइप का होता है, इसे बोलते हैं। द एसिटिक एसिड कंटेंट इन एप्पल साइडर विंजर इज सेड टू प्रमोट गट हेल्थ, कर्ब हंगर एंड मोर। तो एस्थेटिक का मतलब तेजाबी हो जाएगा। एक होता है एस्थेटिक, एस्थेटिक हम बोलते हैं जो साधु सन्यासी वैरागी होता है उसे बोलते हैं, जिसे रिक्लूज भी हम बोलते हैं, रिक्लूज भी बोल सकते हैं, मोंक बोल सकते हैं, एस्थेटिक बोला जाता है। हियर ही लिव्ड ए क्वाइट इफ नॉट एन एस्थेटिक लाइफ, एस्थेटिक सन्यासी, रिक्लूज, मोंक हम बोल सकते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन करना, कोई भी कार्य करना, उसे हम एक्शन बोलते हैं। हर क्विक एक्शन सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ, जो उसमें तेज काम, क्विक एक्शन, हाथों हाथ एक्शन लेना उसके ऊपर, उसने क्या किया, सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ, जो बच्चे की जीवन है उसको बचा लिया। एक होता है ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब नीलाम, नीलामी होता है। शी बोट द डेस्क एट एन ऑक्शन, जो नीलामी चल रही थी वहाँ से उसने इसको डेस्क को खरीदा। अफेक्शन का मतलब होता है किसी से स्नेह करना, लगाव करना, उसे हम अफेक्शन बोलेंगे। शी हैज़ डीप अफेक्शन फॉर हर पेरेंट्स, मतलब अच्छा लगाव है उसको अपने पेरेंट्स से, अफेक्शन है। एक होता है हमारे पास एफिटेशन, एफिटेशन का मतलब होता है दिखावा और बनावटी। हिज फ्रेंच एसेंट इज जस्ट एन एफिटेशन, जो फ्रेंच एक्सेंट है वो क्या है, एक एफिटेशन है, बनावटी है, दिखावटी है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने बात की कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। अब डेली मैं आपको तीन चार इंग्लिश के एरर्स भी बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसी तरह आज भी हम 3-4 एरर देखते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू सिंस एन आर, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आर, देखो आई एम आ गया और टाइम भी आ गया, तो यहाँ गड़बड़ हो गया। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए, 1 घंटे से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बनेगा। अगर ये इतना ही होता आई एम टीचिंग यू, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में लग गया सिंस एन आर, यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, और वैसे सिंस भी गलत हो जाएगा। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो सिंस भी आएगा, 4 आएगा। सिंस की हमने क्या बात करी, देखो सिंस कहाँ आता है, ये जो आपके टेंसेज की क्लासेज चल रही है, डेनियल क्लासेज की है, पर वहाँ देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा। सिंस कहाँ आता है, आपको घड़ी में टाइम दिखता है ना, कितने बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए, 8 बज गए, जो जो घड़ी में टाइम दिख रहा है उन सब के आगे सिंस आएगा। जो जो आपको कैलेंडर में दिख रहा है उन सब के आगे सिंस आएगा। आप कैलेंडर में तारीख देख सकते हो, 2 अप्रैल देख सकते हो, सिंस आएगा। आप वहाँ देख सकते हो ट्यूसडे, मंडे, संडे, फ्राइडे सब देख सकते हो, सिंस आएगा। आप वहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ देख सकते हो, सारे मंथ देख सकते हो, जहाँ मंथ मिल जाएगा सिंस आएगा। आप वहाँ पर ईयर देख सकते हो, 2022, 2018, इनके आगे क्या आएगा, इन सब के आगे भी सिंस आएगा।
और बाकी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इन सब के आगे हम सिंस लगाते हैं। तो ये मैंने आपको टेंसेज में भी करवा रखे हैं, वहाँ और अच्छे से देख सकते हो। तो आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर गलत हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर होगा, सिंस नहीं आएगा फॉर आएगा। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर हो जाएगा। तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर सही होगा। एक देर का आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू बोलने में तो सही लग रहा होगा, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, गलत हो जाता है इंग्लिश में। कभी भी नोइंग नहीं होता, देखो नो ही रहता है, नोइंग नहीं होता। जैसे लव लविंग नहीं होता, आई एम लविंग यू नहीं होता है, आई लव यू होता है। आई एम हेटिंग यू नहीं होता, आई हेट यू होता है। आई एम लाइकिंग यू नहीं होता, आई लाइक ही होता है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, ये सही होगा आई नो यू, आई एम नोइंग यू नहीं होगा, आई नो यू होगा। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग गलत हो जाएगा, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग होगा, आई हैव ईटन होगा। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, तो आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग होगा। तो इन पे भी समझने की कोशिश करना। जो ऐप पे आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो कंप्लीट पैकेज है, उसमें जो टेंसेज हैं उसमें मैंने इन चीज़ों को अच्छे से समझाया है, वहाँ आप देखना और अच्छे से आपके समझ में आएगा, सारी चीज़ों को आप और अच्छे से समझ सकते हो। आपके गणेश चतुर्थी पर 249 रुपये में कंप्लीट राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा, वहाँ से जल्द परचेज कर लें, आप ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। क्लास मैंने आपको बता दी, वापस रिवाइज कर लो, लिख कर याद करो ताकि दिमाग में अच्छे से फिट हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जब हम चैनल देखते हैं हमारे पास अपडेट क्यों नहीं आती, आप वीडियो डालते हो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता। देखो इसलिए नहीं आता कि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है, जो घंटे जैसा बटन दिख रहा है उसको प्रेस नहीं कर रखा, उसको प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन आपके आ जाएगा। और वीडियो को शेयर आप ज़रूर किया करें, जितनी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है कहीं नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप जितना वीडियो शेयर करोगे उतने ही अच्छे वीडियो मेरे द्वारा आपके लिए और लाए जाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।